हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगी जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पे, है ना। तो उनको मेरी इन्फॉर्मेशन जो है एक अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है और वो बताते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं समटाइम जो है किसी की बातें अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेशन जो है उनको अच्छी लगती है, पर इन्फॉर्मेटिव लगती है, बट वो कोई कमेंट नहीं करते हैं, तो हमको पता नहीं लग पाता कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। तो उन सारे भाइयों को और जो भी मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं उनको मैं जो है थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है स्टडी के लिए। जो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं, टीन एज है या जो भी उनकी एज ग्रुप है या छोटे हैं, तो उनके लिए स्टडी का यहाँ पे क्या जो है रूल्स है, रेगुलेशन है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी, इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अगर आपके बच्चे टीन एज हैं, 10 साल, 15 साल, 14 साल, जो भी है एज के हैं या छोटे हैं, अभी कोई स्कूल में ही नहीं गए हैं, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं, अगर आपके स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं, आप लीगल नहीं हैं, इन दैट केस ऑल्सो जो है बच्चे का पूरा राइट है। सबसे अच्छी बात इन कंट्रीज़ की जो होती है, बच्चे का पूरा राइट है एजुकेशन का राइट, ठीक है। तो उसको स्कूल मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको कौन से टाइम पीरियड आपके लिए सही रहेगा आने के लिए। आई एम सॉरी। मार्च से जो है एडमिशन जो है बच्चे का नाम रजिस्टर होना शुरू हो जाता है स्कूल्स में। तो मार्च और अप्रैल इज़ द बेस्ट टाइम अगर आप प्लानिंग करते हैं बच्चों के साथ आने की, तो उस टाइम पे सारे स्कूल्स में एडमिशन शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाद में भी आते हैं या आपके जो भी शेड्यूल है, आपका टाइम है, आप उस टाइम पीरियड पे नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा टाइम बाद आते हैं, तभी भी आपका पूरा राइट होता है कि आप अपने बच्चे की क्लास के लिए, स्कूल के लिए जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए जब आप इंडिया से आते हैं तो क्या मेन डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चे के जो यहाँ पे चाहिए होते हैं। सबसे पहले होता है बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद होता है एनओसी जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कि यहाँ पे बच्चा अच्छे से पढ़ा है उसने, ठीक है। तो जो है ट्रांसफ़र लेटर काइंड ऑफ, और एक होता है मार्कशीट जो भी क्लास उसने पास आउट किया है। नेक्स्ट होता है सर्टिफिकेट होता है, एक जो पास का एक मार्कशीट होती है, एक सर्टिफिकेट होती है। ये ऑल जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इंडिया से बच्चे के, और ये अटेस्ट जो है कराने होते हैं, इंडिया से ही अटेस्ट करके आपको लाने होते हैं कोर्ट से, ठीक है। जो आपके आसपास जो भी कोर्ट है, आप वहाँ पे उनसे जो है पूछ सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हम बाहर जा रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स हमने अटेस्ट करवाने हैं बच्चे की, ताकि बच्चे को स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना हो स्कूल लेने में, ठीक है। पर हाँ, अगर किसी की रीज़न से नहीं भी होता है, नहीं भी कर पाते हैं आप, तो जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट वहीं रहे तो बाद में यहाँ पे मंगा सकते हैं ये वाले डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हाँ, और सेकंड थिंग इज़ दैट कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है बच्चे को या क्या है, या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ती है अगर हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। इवन देन अगर हम अपनी कंट्री में हैं और बच्चे का स्कूल चेंज करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है बच्चे को एडजस्ट होने में, बट बच्चे हैं वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे लगभग सारे स्कूल्स में कोई ना कोई बच्चे हमारे कम्युनिटी के हैं, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जहाँ से भी हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज समझते हैं, हिंदी, उर्दू, जो भी लैंग्वेज है, बंगाली, तो वो समझते हैं। तो कोई ना कोई बच्चा हेल्प करने के लिए ऐसा उनको जो है मिल जाता है। तो उसमें आपको डरने की बात नहीं है कि बच्चा कैसे एडजस्ट होगा। और कई बार ऐसा होता है कि वो सम टाइम इंटरव्यू लेते हैं बच्चे का, थोड़ा बहुत कुछ पूछते हैं, वरना नहीं पूछते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है क्योंकि सारी उनकी स्टडी हमारे इंडिया से आने वाले बच्चों की इंग्लिश में होती है या हिंदी में होती है, तो यहाँ पे सारी स्टडी पुर्तगीज में होती है। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है वो एक आध क्लास जो है कम कर देते हैं, ताकि बच्चे को समझ सके, वो साथ में लैंग्वेज क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस ले लैंग्वेज की, है ना। तो इसलिए एक आध क्लास सम टाइम कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से कौन से पेपर लगते हैं, यहाँ जब आप आएंगे तो आपका एक फिनांस नंबर होता है, निफ नंबर, वो आपका लगता है मम्मी का या पापा का, और एक आपका लगता है एड्रेस प्रूफ, उसको जुनता बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ की लैंग्वेज पे जुनता या आपका एड्रेस प्रूफ बोलते हैं, वो लगता है आपका। और आपका पासपोर्ट, बच्चे का पासपोर्ट,
ठीक है। तो ये सारे पेपर जो इंडिया से लाए हुए पेपर हैं और ये पेपर लेके आपने, यहाँ पे होता है एक ग्रुप ऑफ स्कूल होता है, ठीक है। तो एक जो हेड ऑफिस होता है स्कूल का और उसकी ब्रांचेस होती हैं 4-5, ठीक है। तो जब भी आप स्कूल में जाते हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें आपको 4 स्कूल सेलेक्ट करने होते हैं। जो आपका एड्रेस है उसके नियरेस्ट जो 4 स्कूल होते हैं, आपको उसमें वो नाम लिखना होता है। तो आपके बच्चे का जहाँ पे भी नंबर आएगा तो वो आपको बाय ईमेल या बाय फोन या कैसे भी मैसेज करके वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको बताया एनओसी होता है या फिर ट्रांसफर लेटर होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, पास मार्कशीट होती है, और जो है सर्टिफिकेट होता है कौन सी क्लास से पास किया है, कौन सी क्लास में गया है बच्चा अभी, सारे अटैच्ड होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपके पासपोर्ट हो गए, पेरेंट्स के पासपोर्ट और निफ नंबर, और बच्चे का पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ, जुनता बोलते हैं उसको, ये वो आपको यहाँ आके पता लग जाएगा, यहाँ पे बन जाता है यहाँ आके, ठीक है। तो ऐसे आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। इन केस आप मार्च में, अप्रैल में, मई में नहीं आ पाए हैं, तो आप जब भी यहाँ पे आते हैं, आप आपके एरिया के उस हेड स्कूल में जाके आप उनसे बोल सकते हैं। तो वो अगर आप उनके पास सीट होती है तो वो आपको दे देती हैं। अगर सीट्स नहीं होती हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, कोई हायर वो, तो वहाँ पे आप जाके अपने बच्चे को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो वो आप विद इन 1 मंथ वो आपको बच्चे को कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा देते हैं स्कूल में, ठीक है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, आपको बच्चे की एजुकेशन में या ऐसे क्या करें, क्या स्टेप करने हैं, ऐसे कुछ समझ ना आए, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये है, जब बच्चा यहाँ पे आ जाता है, सबसे अच्छी बात यहाँ है कि बच्चे की फीस नहीं लगती है। जो फीस होती है वो यहाँ पे एजुकेशन फ्री है बच्चे की, ठीक है। तो उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी फीस जो है फ्री है, बच्चा जो है फ्री में स्टडी करता है। बुक्स भी स्कूल वाले देते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई गरीब है तो उसको बुक्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सबको एक जो स्कूल राइट होता है वो, ठीक है। बच्चे को स्कूल से ही बुक मिलती है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, या ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आफ्टर, जैसे कि अभी शुरू में आएंगे तो आपकी आईआरएस नहीं होती है। आईआरएस एक पेपर होता है, तो वो जो भी अब यहाँ पे आप 1 ईयर रह लेते हैं, उसके बाद आपको जैसे कि इंडिया में ईयरली टैक्स भरा जाता है, काइंड ऑफ दैट फॉर्म, ओके, वो होता है। तो वो फिल करते हैं, उसको आईआरएस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक रूल है कि बच्चे को खाना लंच जो है स्कूल में देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जॉब पे होते हैं ना, और यहाँ पे टाइमिंग भी डिफरेंट है, यानी कि 6 या 6:30 बजे बच्चे की छुट्टी होती है स्कूल से। मॉर्निंग 8, 8:30 ऐसे जो टाइमिंग है, उससे लेके 6 बजे तक स्कूल होता है। तो लंच जो है स्कूल में देते हैं, चाहे आपका बच्चा वेजिटेरियन है या नॉन वेज है, स्नैक्स एवरीथिंग वहाँ पे स्नैक्स और लंच आपको स्कूल में मिलता है बच्चे को। तो आपको जैसे कि पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं तो उसकी हेडेक नहीं होती है कि बच्चे को लिए खाना बनाना है या क्या है, ठीक है। उसके फर्स्ट ईयर में आपको चार्जेस लगते हैं सिर्फ खाने के, बच्चे का मंथली बिल आएगा कि आपका बच्चा का ये बना है पैसा, खाने का चार्जेस होता है उसमें। और लेकिन आफ्टर 1 ईयर आप जब आईआरएस फिल करते हैं तो वो आईआरएस आपको स्कूल में देनी होती है। जब वो आईआरएस आप स्कूल में दे देते हैं, आईआरएस बोलते हैं उसको, तो आपके बच्चे का लंच भी फ्री हो जाता है। तो उससे आपको जो मंथली चार्जेस पड़ते हैं बच्चे के लंच के, वो भी नहीं पड़ते हैं, वो भी आपको फ्री हो जाता है, एवरीथिंग फ्री हो जाता है, ठीक है। और जब आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है गवर्नमेंट बच्चे को एवरी मंथ देती है पैसा, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं और उसके 1 ईयर तक और या 1.5 साल तक तो 150 यूरो होता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, उनको थोड़ा बहुत कम मिलता है, बस थोड़ा सा जेब खर्ची काइंड ऑफ बच्चे को मिलता है, ठीक है। और हाँ जी, बस ये बच्चे 13 साल के बच्चे तक का, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह अगर हमने दिखाना है या कुछ भी है, वो भी फ्री होता है। और पास भी फ्री होता है यहाँ पे, ट्रेन का और बसेस का एक पास होता है, वो फ्री होता है बच्चों का। तो बच्चों को यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, काइंड ऑफ कि वो हमारा फ्यूचर है, या फिर ऑब्वियसली बच्चे हैं तो उनको मिलती है एजुकेशन फ्री, बुक्स फ्री, और स्कूल जो भी है खाना वहाँ पे लंच फ्री, और बस और जो ट्रेन का पास फ्री होता है बच्चों का, ठीक है। और हाँ, ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, पर आई डोंट नो कि वीडियो में क्या हुआ, तो मेरी वॉइस ही नहीं आ रही थी उसमें। आई होप कि आज ये वीडियो जो है अच्छी बन जाए। तो वो वीडियो काफ़ी मुझे निराशा हुई कि ये मेरी वीडियो ख़राब हो गई।
तो फिर मैंने आज सोचा कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, उन्होंने बच्चों के साथ आना है तो उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर कैसा क्या है, थोड़ा सा फियर होता है ना। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं आपने डरना नहीं है। सारी जगह सारी दुनिया में लोग एक जैसे हैं, ठीक है। और वैसे ही मैंने एक पहली वीडियो बनाई है कि स्कैमर से बचें, है ना। तो मैं यहाँ पे हूँ आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए। मैंने ये जो यूट्यूब का चैनल या मेरा इंस्टाग्राम का है या टिकटॉक है, मैंने कभी भी अपने मन में ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए या किसी ऐसे हेल्प करने के लिए, या मैंने कई लोगों की नेशनलिटी भी निकाली है, ट्राई किया है तो हो गई। मैंने कभी भी किसी से 1 यूरो भी चार्ज नहीं किया है, क्योंकि पता नहीं ये शायद ऐसा हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ और ऑलवेज ही मेरे दिल में ऐसा होता है कि मैं किसी की हेल्प करूँ, है ना। तो शायद ये अंदर से भगवान ने ही या गॉड ने जो बोलते हैं, मुझे वाहिगुरु ने बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे करूँ, अपने लोगों की हेल्प करूँ। तो फिर मैंने इस चीज़ से कभी भी नहीं सोचा कि मैं पैसे कमाऊँगी। तो मैं और चीज़ों से ऑनलाइन वर्क करती हूँ, और मैं जॉब नहीं करती है ना, ऑनलाइन काम करती हूँ और चीज़ों में जो है ट्राई कर रही हूँ जो है अर्निंग का, और करती हूँ। पर ये वाले प्लेटफॉर्म से मैंने या फिर अपने लोगों की हेल्प करने के बदले में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मैं पैसे चार्ज करूँगी या फिर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। करते हैं लोग करते हैं। इवन देन अच्छी कंट्रीज़ होती हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के ही सिर्फ 10 पर पर्सन 10 यूरो 20 यूरो ऐसे, वो सिर्फ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके भी चार्ज करते हैं, ठीक है। पर मेरा एक मोटिव है कि हम इंडिया से यहाँ आते हैं, ठीक है, और अपना घर बार छोड़ के आते हैं, और जो भी हमारे पास पैसा होता है, कई लोग ज़मीनें बेच के आते हैं, कई लोग घर बेच के आते हैं, दैट्स ट्रू, है ना, आते हैं। तो उनको बड़ी मुश्किल होती है ना यहाँ पे आके सेटल होने में, बहुत मुश्किल। और जो फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, दूसरी कंट्री है, बहुत चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, हो जाती है एडजस्ट। पर कई लोग कमज़ोर होते हैं, कई बार टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, क्या करेंगे, कैसे होगा, लैंग्वेज नहीं, मतलब होता है ना। बट ऐसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। फैमिली बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप कभी मत भूलना। आप अगर आपका हस्बैंड आपके साथ है या आपकी वाइफ आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ है, एक दूसरे का सपोर्ट है। कई बार हम सैड होते हैं और लेकिन फैमिली को देखते हैं या बच्चों को देखते हैं या हस्बैंड जो, फिर हम वो सिचुएशन जो है चेंज हो जाती है। उन लोगों से कंपैरिजन करें, अगर जो सिंगल आते हैं, जैसे लड़के आते हैं सिंगल या लड़कियां आती हैं, उनसे कंपेयर करें तो फैमिली अच्छी है, ठीक है। थोड़े टाइम में लगता है सेटलमेंट में, उनके एक अपने अपने फ़ायदे हैं अकेले आने के या फैमिली के साथ आने के। मैंने यहाँ पे कई बार, और बहुत सारे ऐसे जो लड़के हैं हमारे पंजाब से और जो इंडिया से किसी भी जगह से, ज़्यादा है ना, हरियाणा से या किसी भी जो जगह से आते हैं, तो इंडिया में उन्होंने काम नहीं किया होता है, लाड में रहे होते हैं माँ बाप के, है ना। तो यहाँ पे 19 साल 20 साल 25 साल के जो लड़के होते हैं आके, फिर उनको खेती में काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो कई बार हमारी जो एक सेल्फ वो होती है, वो भी हर्ट होती है सम टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता इस कंट्री में, ठीक है। और वो डिप्रेस हो जाते हैं कई बार। एक आध मैंने न्यूज़ भी, बातें भी सुनी है कि कईयों ने, एक आध जो लोगों ने सुसाइड भी किया है ना। तो वो इतने डाउन हो जाते हैं, कई बार फिर लोग उनको उल्टे मिल जाते हैं ना, बुरे लोग मिल जाते हैं, उनको स्कैम करते हैं। तो फिर उन लोगों के लिए भी कि भी आप ऐसे ही अपना जो है अपने आप को अकेला ना समझे। मैं ऑलवेज ही बोलती हूँ, अगर कुछ भी पूछना है, मैं जो ऐसे ही मुझे मैसेज करते हैं हाँ यार, उनका कोई क्वेश्चन नहीं होता, मैं उनको जवाब नहीं देती। अगर बंदा सीरियस है तो वो अपना पूरा क्वेश्चन रखता है, और मैं हमेशा उनका जवाब देती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ। और मेरे बच्चों का भी काम होता है, घर का भी काम होता है, मेरा अपना ऑनलाइन काम है। बट मैं सोचती हूँ कि मेरी बातों से ही सही, मेरी अच्छे एक जो रास्ता है उससे ही सही, अगर किसी की थोड़ी सी हेल्प होती है तो मेरा जो एक मोटिव है कि मैं, अभी मेरे बच्चे सोए हुए हैं तो मेरे पास ये वाला टाइम है, नहीं तो वो बीच में आते हैं, जंप मारते हैं, फिर कभी माइक निकाल देते हैं, कभी मोबाइल, कभी इसके आगे आगे हाय करते हैं। और
और लंच मैंने बनाया अभी खाया नहीं है, तो मैं सोच रही पहले मैं वीडियो बना लूँ, नहीं तो वो उठ जाएंगे तो परेशान करेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं टाइम निकाल रही हूँ, इसीलिए ऐसा नहीं, इसीलिए कि किसी की थोड़ी सी हेल्प हो जाए, है ना। और कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पे, मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और जो लोग ऐसे बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो ऐसा अगर टाइम आता है तो सबसे पहले वो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे लोग होते हैं, रियल है, दिस इज़ रियल, है ना। पर मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम आया है तो एक ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मेरे वाहिगुरु ने तो उन्होंने मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा। ये तो प्रॉब्लम आएगी, इंसान है, ज़िंदगी है, प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है, ऑलवेज ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं गिरने वाली हूँ तो वाहिगुरु ने हाथ पकड़ लिया है, यू नो, इस दैट्स रियलिटी, यू नो। तो मैं इतनी बीमार हो गई थी तो मैं मर भी सकती थी, और मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं कि मुझे कोई, अगर मुझे उस टाइम पे कोई एक गिलास पानी का दे देता तो शायद मेरे लिए वो कितना बड़ा होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। मैं अगर मेरी मम्मी उस टाइम बोलती थी कि घर आ जा, मेरे भाई बोलते थे नहीं कोई जरूरत नहीं रहने की, आ जाओ, है ना। तो मेरे हस्बैंड जो उस टाइम पे मेरे बॉयफ्रेंड थे, तो हमारी सिर्फ जो है काइंड ऑफ एंगेजमेंट हुई थी, तो वो भी बोलते थे कि चले जाओ, नो प्रॉब्लम, नो नो नो, कोई रहने की जरूरत नहीं है, जाओ इंडिया जाओ, है ना, कि बीमार है इतनी कैसे। बट मैंने बोला मैं इंडिया चली जाऊँगी। तो फिर इतनी मेहनत की है, यूके रहे हैं, तो सारा क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा सारा फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, है ना। तो एक हाँ, तो मैं ऑलवेज ही अपनी वीडियो में फिर कोई और दूसरा टॉपिक डाल देती हूँ, और वो इसीलिए कई सारे अभी भी लड़के कई सारे ऐसे हैं यहाँ पे मेरे से बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, और मैं उनको जो भी गाइडेंस देती हूँ किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में या किसी के बारे में, एक पॉजिटिविटी देती हूँ, एक उनको इंस्पायर करती हूँ। सोचती हूँ कि मेरे छोटे भाई जैसे हैं, या यहाँ प्रदेश में बेचारों का कौन है। प्रदेश में आते हैं ज़्यादातर हमारे लड़के आते हैं ना, लड़कियाँ भी आती हैं, लड़कियों की तुलना में लड़के ज़्यादा हैं। तो इंडिया में लाडले होते हैं लड़के, माँ के लाडले, बहन के लाडले, बड़े भाइयों के लाडले, है ना। फिर यहाँ आते हैं उनका, फिर उनको बुरा लगता है बेचारों को, है ना। तो ऐसे भी कई मुझे भाई फ़ोन करते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा उनको बोलती हूँ कि नहीं, घबराना नहीं है, सारा काम हो जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम हो जाता है। कहीं मैं 7 साल पहले मैं सोच रही थी मैं तो यहाँ पे मरी जाऊँगी, मुझे कौन, मैं मर जाऊँगी तो मुझे कौन ले जाएगा यहाँ से, है ना। तो फिर उस टाइम पे मैं, अभी ये वीडियो दूसरी तरफ जा रही है, बट आई वांट टू, मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो मैं गुरुद्वारे जाती थी डेली, बहुत डेली गुरुद्वारे जाती थी। लोग सैटरडे संडे जाते हैं, कभी कभी मैं भी जाती थी पकोड़े खाने के लिए जलेबी खाने के लिए, हम किडिंग, है ना, नहीं, पर मैं डेली गुरुद्वारे जाती थी और बैठी रहती थी वहाँ पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठी रहती थी, कोई भी नहीं होता था। सैटरडे संडे से अलावा के दिन ज़्यादा लोग होते हैं, और अदर डे कोई भी नहीं होता है। एक सहारा होता है उस चीज़ का। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं हूँ और आगे वाहिगुरु है, हमारे बीच कोई नहीं है। तो उस चीज़ से मेरे को इतनी स्ट्रेंथ मिलती थी, तो मैं सोचती थी कि तू मेरा है भी वाहिगुरु जी, तुसी मेरे हैगे हैं, है ना। कोई नहीं हैगा मेरा, कोई नहीं हैगा, मैंने इदा नहीं लगता सी कि कोई नहीं मेरा हैगा। ते अब जब मैं जाती हूँ गुरुद्वारे, तो मेरे 2 बच्चे साथ होते हैं और मेरे हस्बैंड साथ होते हैं, यू नो। शायद ये बात किसी को इतनी बड़ी ना लगे, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं यूके से यहाँ आई और अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली, परेशान थी, जॉब नहीं थी, जॉब के लिए बहुत लोगों के पास गई, जॉब नहीं मिली। हमारे लोग इतने कठोर होते हैं। उस टाइम पे मैं थोड़ा 7 साल पहले और छोटी थी और बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल एक ऐसी दया में भी कोई जॉब दे देता है दया आके भी कोई जॉब दे देता है ना। तो जॉब नहीं मिली मुझे, मैंने बहुत स्ट्रगल किया जॉब ढूंढने के लिए। मैं कहाँ गई, जहाँ पे इंग्लिश जो है बोलने स्पीकर की जॉब होती थी उसके लिए बोलती थी, तो रेजिडेंसी नहीं थी मेरे पास। वैसे अपने लोगों के शॉप्स पे या फिर ऐसे जाती थी, जगह पे जाती थी, तो वो उनका एक दूसरा हिसाब होता है कि जॉब बहुत, जब नया बंदा आता है तो बहुत कम पैसे देते हैं ना, बहुत कुछ भी नहीं मिलता है, यानी कि सर्वाइव नहीं हो सकता उसमें। तो हाँ, तो फिर
बट हार नहीं मनी कुड़ी ने। सारों के लिए है ये, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं उस टाइम पे यहाँ आई थी जिस टाइम पे अच्छे अच्छे जो है लड़के बोलते हैं, जिनको हम तगड़े अट्टे खट्टे और ऐसे देख के हम बोलते हैं कि हाँ दे आर स्ट्रॉन्ग। समटाइम हम ऐसे सोचते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है मतलब कि देखने में जो स्ट्रॉन्ग है वही स्ट्रॉन्ग होता है। उस टाइम पे वो लोग भी यहाँ से छोड़ के चले गए थे, क्योंकि लोग पेपर अप्लाई किए होते थे लोगों के, लेकिन उनको डेट नहीं मिलती थी या फिर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी यहाँ पे। तो लोग बोलते यार ये तो ये कंट्री ऐसी है, पैसे ही नहीं है तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे, हम तो मर जाएंगे। तो वो लड़के चले जाते, भाग जाते हैं, इंडिया चले गए या फिर यूरोप की किसी और कंट्री में चले गए। अब वो यहाँ पे आते हैं पेपर बनाने के लिए। अभी मेरी नेशनलिटी हो चुकी है। तो मेरा टॉपिक और दूसरी तरफ चला गया है। फिर और किसी दिन मैं आपको और बताऊंगी कि और अपनी लाइफ के बारे में कि मेरे जो मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही बंदा नहीं सोचता कि हम किसी की हेल्प कर सकें, मेरे थ्रू किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजरता है, उसको पता होता है कि कोई आया है। मुझे ऐसा लगता है कोई 20 साल का, 21 साल का, 25 साल का कोई आ रहा है लड़का, वो मुझे लगता है कि मेरा भाई जैसा है। हाय बेचारा, उसको क्या होगा, हाय बेचारे को ये नहीं पता है, हाय बेचारे को कोई लूट लेगा, है ना। तो मेरे से कुछ ऐसी एक छोटी सी हेल्प हो जाए, है ना, बुरा लगता है ना, दिल में होता है कि हाँ एक मतलब लगता है दिल से कि हाँ किसी की हेल्प हो पाए किसी तरह से पेपर बनाने में या, ठीक है। तो हाँ, अगर यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और आप, ठीक है, एक जायज़ जो प्राइस लेता है हर कोई लेता है, अपनी मेहनत को जाने नहीं देना चाहिए, अपनी मेहनत का पैसा। सपोज दैट मैं किसी के पेपर बनाऊंगी, मैं किसी से बात करूंगी, आगे रेफर करूंगी, उसको बोलूंगी कि ये मेरे पहचान का है, आप ये पैसे कम करिए। अगर मैं उसमें 150 रख लूंगी, मैं रखती नहीं हूँ वैसे, मैं जस्ट एक्सप्लेनिंग, है ना, वो मेरी मेहनत है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे मैं या फिर कोई और ऐसे किसी को कहीं ले जाता है डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, हेल्प करता है, तो वो उसकी मेहनत है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रख लो, आप 100 रख लो, 200 रख लो, है ना। ऐसे तो नहीं कि 2000 रख लो, 3000 रख लो, दैट इज़ अ बिग अमाउंट। कोई भी काम अगर किसी का हम हेल्प करवा रहे हैं, किसी का कोई काम हो रहा है, 2-3 हज़ार मैंने कभी वीडियो बनाई थी कल कि एक 15 यूरो के कोई ऑनलाइन काम में, किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाने में 15 यूरो के, 10 यूरो के काम में अगर कोई किसी को कोई 2000 ले रहा है, कितना बड़ा एक धोखा है ये। वो 2000, 1500 उस इंसान के लिए, उसकी फैमिली के लिए कितने जरूरी थे, है ना। तो हाँ जी, आज का जो मेरा टॉपिक है, फिर मैं इसको फिर मैं एंड पे लाती हूँ, दोबारा फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। आपको अपने बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट लाना है, एनओसी लानी है स्कूल से, और जो ट्रांसफर लेटर काइंड ऑफ, और मार्कशीट लानी है, पासिंग सर्टिफिकेट लाना है जिस क्लास में पास हुआ है। और अब आपके जो यहाँ पे आने के बाद आपका फिनांस नंबर लगता है, जुद्दा लगता है, एड्रेस प्रूफ बोलते हैं उसको, बच्चे का पासपोर्ट लगता है, ठीक है। और आफ्टर 1 ईयर एजुकेशन यहाँ पे फ्री है, बुक्स यहाँ पे फ्री हैं, बच्चे का राइट है, आप कभी भी आए तो आप को बच्चे को स्कूल मिलेगा, हाथ पैर थोड़े से मारने पड़ेंगे, और ठीक है। और जब 1 साल हो जाता है उसके बाद जो लंच के खाने के पैसे होते हैं वो भी आपको नहीं देने पड़ते हैं, वो आयरस देनी पड़ती है स्कूल में। और अगर इसमें मेरे से कोई चीज़ छूट गई है तो मैं कोई बात नहीं, दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। और दोबारा से मैं आपको जो है भी मेरे कई यहाँ पे भाई ऐसे हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, और मुझे अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो उनके लिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ जो है कमेंट करें। मेरा कमेंट में कई बार ऐसा होता है कि आप बोल दें कि हमें आपसे बात करनी है, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पिंकी87 रावत। कई बार मेरी जो है मैंने मेंशन किया है कमेंट में, मेरी जो आईडी है इंस्टाग्राम से ऐसा होता है कि हम बात कर सकते हैं,
है ना। तो अगर आप स्ट्रेट मेरा यूट्यूब देख रहे हैं तो आपको पता नहीं है, तो मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा नाम पिंकी PINKI 8787 रावत RAWAT रावत। तो आप ये इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी। तो वहाँ पे आपने सिर्फ हाय ऐसे कह के मैसेज नहीं छोड़ना है, आपने लिखना है हेलो, जो भी आप लिखना चाहते हैं, और मैं इंडिया से आ रहा हूँ या यहाँ पे हूँ, या ऐसे करके पूरा एक अपना कुछ भी आप पूछना चाहते हैं एक सेंटेंस होना चाहिए, ताकि मैं देखूं, क्योंकि 1000 ऑफ मैसेज आते हैं मुझे हेलो करके, तो मैं जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि जो हेलो बोल दिया जिसने, उसने आगे कुछ नहीं बोला, दैट मीन्स कि इतना ज़रूरी नहीं है उसको अपना काम, है ना। तो इसी बात के साथ सबको थैंक यू सो मच, और ध्यान रखें अपना। थैंक यू।